हिमालय सौंदर्य का एक अति उत्कृष्ट आयाम, लेकिन क्या वह हमेशा से ही ऐसा ही रहा होगा जैसा कि आज दिखाई देता है? यदि नहीं, तो कब, कहाँ, कैसे, क्यों जैसे अनेक प्रश्न मस्तिष्क में उभरने लगते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हमारे पास उपलब्ध है। ये वो तथ्य हैं जो रोचक होने के साथ ही अत्यंत रहस्यमय भी हैं। यदि आप भी इन प्रश्नों का सटीक उत्तर पाना चाहते हैं, तो चले आइए हमारे साथ इन ऊंची नीची पगडंडियों में और महसूस कीजिए यहाँ बहने वाली इस हवा को, उसके हर झोंके को, जिसकी हर सरसराहट में किसी न किसी कहानी का रोमांच तैर रहा होता है। आइए समय के श्रीमुख से एक रोमांचक कहानी सुनते हैं। कहानी उस विराट की है जो अतीत में असामान्य था, आज भी असीम है, सर्वोच्च है, अपराजेय है। समय यही कोई आज से करोड़ों वर्ष पूर्व धरती पर समुद्र अपनी अनंत गहराइयों के साथ विद्यमान था। बाहर से प्रायः शांत, लेकिन अंदर अनेकों हलचलों को समाये हुए। इस बार उठने वाली हलचलें ज्वार भाटा की तरह क्षणिक व सामान्य न थी। जी हाँ, समुद्र की गहराइयों में धरती की ऊंचाइयों को पराजित करने की कशमकश चल रही थी। आश्चर्य है तो इतना कि इस अद्भुत योजना का साक्षी केवल समय ही था। समय ही बताता है, समय गर्भ में छिपे उस अद्भुत रहस्य को। धरती पर जब जल का अखंड परचम लहरा रहा था, उस भावी विराट का अस्तित्व जल के उसी हरित अंतस में विलीन था। समय के गतिमान प्रवाह के सानिध्य में उसके अंगों ने समुद्र गर्भ में ही चेतना की प्रथम अंगड़ाई ली, कुछ वैसे ही जैसे कोई शिशु अपनी माँ के गर्भ में लेता है। एक दिन वह भी आया जब समुद्र गर्भ से उसका जन्म हुआ। समुद्र जल के बाहर प्रथमतः उसने जिस सलोने संसार का दर्शन किया, वह सृष्टि के भावी क्रियाकलापों के लिए सजता हुआ सजीला रंगमंच था। नीचे जल की कल्लोल मारती नीलिमा थी, तो ऊपर रहस्यों को अपने नीलांचल में दबाए अंतहीन अंतरिक्ष। अन्य प्राणियों की ही तरह उसने भी प्रमुदित पंथों पर गुजरते हुए शैशव का उपभोग किया। यौवन आया तो मन में तरंगों, शरीर के अंगों में उभार आने का अविरल क्रम चलता चला गया। समय के गुजरते प्रवाह ने उसे आंतरिक और बाह्य रूप से स्थिरता प्रदान की। बादलों ने मृदुल जल बरसाकर समुद्र के खारेपन को धो डाला, तो वायु के थपेड़ों ने शरीर की मिट्टी को थपथपाकर मजबूती प्रदान की। शरद ऋतु ने उसके ऊंचे भूभाग को अखंड हिम से आच्छादित कर डाला। जल के प्रवाह ने शरीर पर असंख्य खाइयां उत्पन्न कर डाली, और वनस्पतियों के प्रवाह ने एकाएक वसंत रूप में आकर उसे ढक डाला। देखते ही देखते अनेक प्रकार के जीव जंतुओं का प्रवाह उत्पन्न होकर उसकी गोदी में आकर पलने लगा। जल स्रोतों से बहने वाले अजस्र व तीव्र प्रवाहों ने उसके शरीर की मिट्टी को ढलानों से बहाकर उसके पाद प्रदेशों में ले जाकर जमा दिया, जिससे उसका जन्मदाता समुद्र क्रमशः उससे दूर होता चला गया। जन्म हुआ है तो जीवन भी होगा ही। अन्य प्राणियों की ही तरह वह भी वृक्षों और वनस्पतियों में श्वसन करता है। उसके उदर में भी ज्वाला के रूप में अखंड अक्षुण्ण प्राणाग्नि का बसेरा है। उसकी धमनियों में जल रूपी रक्त का अजस्र परिसंचरण है। भावों के मृदुल स्रोत उसके अंतःस्थल से भी फूट पड़ते हैं। अस्थियों की तरह चट्टानों की आड़ी तिरछी संरचना को वह भी धारण करता है। गुणों के रूप में अच्छे रत्नों को वह भी अपने हृदय में संजोए रखता है। फूलों में मुस्कुराता है, पक्षियों में चहचहाता है, हवाओं में गुनगुनाता है, झरनों में खिलखिलाता है, नदियों की लहरों में अटखेली लेता है।
आज अपने बृहद परिवेश के चलते संसार भले ही उसे कठोर और पुरुष के रूप में पहचानता हो, लेकिन आंतरिक रूप से है तो स्त्री ही। चट्टानों से उसका शरीर निर्मित है, हृदय नहीं। उसका आकार प्रकार ही विषम है, अंतःकरण नहीं। माँ का सहृदय अंतस हमेशा उसके अंदर हिलोरे मारता रहता है। अपने गर्भ में अनेक मानवोपयोगी तत्वों को धारण कर ही उसने रत्न गर्भा की ममतामयी उपाधि उपार्जित की है। वास्तव में ये रत्न चमकने वाले पत्थरों के रूप में ही न होकर जीवन को धरातल पर जीवंत करने वाले अनिवार्य तत्वों के रूप में हैं। पर्वत, पठार, खनिज, उद्भिज, समतल, दलदल, नदियाँ, झरने, झील, बुग्याल, दर्रे, हिमनद, जीव जंतु, जलवायु और भी न जाने क्या क्या। स्त्री सुलभ लज्जा उसके लिए स्वर्णिम आभूषण है। वह सिर पर श्वेतिम वस्त्र धारण करता है तो शरीर पर हरितिम। उसके हिम कपोल कभी लज्जा से रंजित हो जाते हैं, कभी शीत के रोमांच से श्वेत हो जाते हैं, कभी विषाद बादल से श्यामल भी। रजत व नीलम की आभा वितरित करने वाली नदियों को वह गले का हार बना लेता है। सरोवर रूपी चंचल आंखों में मत्स्यों की ही तरह स्वप्नों का तैरना तिरना है। काले कजरारे बादलों का अंजन बना लेता है। श्वेत बादलों का अंगराग लेपन कर वह अपने कपोल रंजित कर लेता है। इंद्रधनुष का सौभाग्य सिंदूर लगा लेता है। लेकिन समय का वह अंश सृष्टि के साथ साथ उसे भी असह्य कष्ट दे जाता है जब वह क्रोध के आवेश में कंपित हो उठता है। हिम से आच्छादित उत्तुंग पर्वत श्रृंखलाएं उसका सौभाग्य मुकुट हैं, तो उपत्यकाओं में माँ की गोदी सा ममत्व का प्रसार है। पथरीले नुकीले पहाड़ों को वह नासिका बना लेता है। आवागमन को सुलभ बनाने वाले गिरिद्वारों में मुस्कुराते होंठों का प्रसार है। गुफा रूपी कानों में मंद पवन के संसर्ग से उत्पन्न सहज संगीत का बसेरा है। उपत्यकाओं में अवस्थित सरोवरों को वह आंखें बना लेता है। पठारों की श्यामलता चेहरे पर उग आए बालों की आभा वितरित करते हैं। रंग बिरंगे फूलों के रूप में विविध भावों से सुसज्जित पुष्प घाटिकाएं उसका आनंद हैं। नदियां कंठहार हैं तो पहाड़ियों पर झूलते झरने कोमल भावों का प्रवाह है। वनस्पतियों की हरी तिमाही उसके वसन हैं। शिवालिक श्रेणियां जटाओं के रूप में लहराते हुए पाद प्रदेशों का स्पर्श करती हैं। अद्भुत विरोधाभास भरा पड़ा है उसके व्यक्तित्व में। वह कठोर भी है, मृदुल भी। वह मूक भी है, सजीव भी। वह विराट भी है, युवा भी। वह अजय भी है, सहृदय भी। वह सृष्टि की अनंत कहानियों का निर्माता भी है, साक्षी भी है। बदलते समय के साथ उसकी ये अथक कहानियां परिवर्तित होती रही, जो आज तक अनवरत जारी है। इसी समय के सौजन्य से परिवर्तित होकर वह आज हृष्ट पुष्ट स्वरूप में आपके समक्ष विश्व के सबसे बलिष्ठ, सबसे ऊंचे भूभाग के रूप में मानव निर्मित अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में विभाजित होकर देश देशांतरों तक प्रसरित है। चीन, तिब्बत, मंगोलिया, कारकोरस, हिंदू कुश तक उसका अखंड विस्तार है। जी हाँ, ठीक समझे, वह हिमालय ही है। हिमनिधान हिमालय। धरती हमेशा ही परिवर्तन की अपेक्षा में अपना स्वरूप बदलती रहती है। आधुनिक भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार एक समय ऐसा भी था जब भारत और दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी अमेरिका के भूभाग आपस में मिले हुए थे, जिसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। गोंडवाना महाद्वीप के उत्तर में पृथ्वीश नाम का एक विशाल महासागर था। आज का मध्य यूरोप, यूरेशिया तथा उत्तरी भारत इसी महासागर के गर्भ में समाये हुए थे। कालांतर में भौगोलिक उथल पुथल के कारण ही इसी पृथ्वी सागर से एक बहुत बड़ा भूखंड जल के बाहर निकल आया। हिमालय नामक पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति उसी महासागर से हुई है। इसकी पुष्टि हमारे पौराणिक भूगर्भ शास्त्री भी करते हैं और आधुनिक भी।
नमस्कार।